जिस प्रकार से सिल्ली में आंसू का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे आप लोकसभा में भी दमखम से लड़े और विधानसभा में क्या रुझान दिख रहा है? हम एज ए प्रत्याशी बोलेंगे तो दर्शकों को लगेगा कि अपना तारीफ कर रहा है। इस शोषण से मुक्ति के लिए इस बार सिल्ली नए बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री सुदेश कुमार महतो जी और पूर्व विधायक श्री अमित कुमार महतो जी, ये दोनों ऐसे मैंने चाहते हैं कि हम लोग दोनों का ही राजनीति रोटी चलता रहे। जब से प्रचार शुरू हुआ है उसका ग्राउंड सर्वे निकाल के देख लीजिए, हम लोग का टक्कर का प्रचार किसी का नहीं हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के पास इतना पैसा आया कहाँ से, जब अगर इतने लोग आते हैं। हम लोग का झंडा को खोला गया, हम लोग का आदमी को धमकी दिया गया, हम लोग का जितना मुख्य रूप से जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोग का घर मैंने जा रहे हैं, उसको उठाया जा रहा है, उसको बाहर पिकनिक भेजा जा रहा है, उसको होटल में रखा जा रहा है। ये दिग्गज ना ब्लॉक सुधार पाए, ना थाना सुधार पाए, ना हॉस्पिटल सुधार पाए, ना स्कूल सुधार पाए। अमित महतो 1932 खतियान की बात कर रहे थे, आप लोग ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने भी आपका साथ दिया। ऐसा क्या हो गया अचानक कि वो जेएमएम में फिर से वापस चले गए और आप लोग ने उनका साथ छोड़ दिया? वो शुरू से ही जो है ना, वो नेचुरली उस स्वार्थ का राजनीति किया। जेएमएम से शुरुआत किया, जेवीएम में गया, बीजेपी में गया, तीसरा बार आना जाना हुआ जेएमएम में। अमित महतो के लिए आप सिल्ली छोड़ सकते थे या नहीं? नाम ले लेकर के हमारा प्रधान महासचिव फरजान जी का, वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष मोतीलाल जी का नाम लेते हुए, केंद्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारा पीछे पड़ गया है लोग कि शामिल होने के लिए, लेकिन हम बार बार कह दिए हैं कि हम जेएल कैंप में शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अपने आप को आप सीधा मुकाबला किन से मांगते हैं, अमित महतो या सुदेश महतो? हम नहीं मानते हैं चुनौती, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। नहीं मानते, रियली बता रहे, हम नहीं मानते। ये लोग तो जनता को वादा करके धोखा दिया है, जनता को वोट लेकर के उसको ठगने का काम किया है। इस फील्ड में हम सिर्फ एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं, हम इस फील्ड में हम सिस्टम को सुधारने आए हैं। देवेंद्र नाथ महतो खाली पैर गमछा में घूमता है, माड़ भात खाता है, कमीशन से मतलब नहीं है, धन दौलत से मतलब नहीं है, सुख सुविधा से मतलब नहीं है। लोकसभा में तो वो प्यार मिला नहीं, इस बार लगता है कि इस विधानसभा में प्यार मिला। अगर हमको ये लोग जनता से मिलने देता, जनता से मुलाकात करने देता, जनता से बात करने देता, तो अभी हो सके एक सांसद आपसे भी इंटरव्यू दिया होता। अभी ये बाल और दाढ़ी का क्या कॉम्बिनेशन है? हमारा संकल्प है कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। हमको कैंची दीजिए, हम 60-40 हटाएंगे, और कैंची दीजिएगा तभी हम अपना बाल को कटा पाएंगे और झारखंड का नवनिर्माण कर पाएंगे। छात्र आंदोलन से छात्र की समस्या उठाते उठाते जेल चले गए, कभी लाठी खाई, फिर जेल चले गए, कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। हमारे साथ परिचय के मोहताज नहीं हैं, हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। दादा, सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। जोहार, आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक हार्दिक जोहार। क्या लग रहा है, सबसे पहले तो हम माहौल की बात करेंगे कि माहौल क्या लग रहा है? जिस प्रकार से सिल्ली में आंसू का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे आप लोकसभा में भी दमखम से लड़े और विधानसभा में क्या रुझान दिख रहा है? देख ले, जहाँ तक माहौल की बात करें तो हम एज ए प्रत्याशी बोलेंगे तो दर्शकों को लगेगा कि अपना तारीफ कर रहा है। आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट करके देख लीजिए, न्यूट्रल आदमी से पूछ लीजिए, सभी कोई सिल्ली नए बदलाव के लिए तैयार है। चूँकि पिछले 24 सालों से जिस गुलामी को झेला है सिल्ली की जनता ने, कि भाई अगर झंडा जो नहीं ढोया है उसका ब्लॉक में काम नहीं हुआ, जो झंडा नहीं ढोया है उसका थाना में नहीं सुना गया, जो झंडा नहीं ढोया है उसको इतना तक कि इंदिरा आवास भी काटा गया है, कुआं तालाब तक का नसीब नहीं हुआ है, मनरेगा में काम तक का नसीब नहीं हुआ है। बहुत ऐसा शोषण किया गया है जो दर्दनाक है। इस शोषण से मुक्ति के लिए इस बार सिल्ली नए बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन एक आपने स्लोगन दिया है, सिल्ली नए बदलाव की तैयारी में है। सुदेश महतो यही मॉडल को लेकर पूरे झारखंड में जाते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको इस मॉडल की तारीफ़ की है। फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, लोग ब्लॉक में जाते काम नहीं हुआ है, रोड नहीं बना है, विकास नहीं हुआ है, सिंचाई नहीं। देखिए, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, झूठ मूठ का आरोप नहीं लगाते हैं, एकदम गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं ऑन कैमरा कि आप मुख्य काला रोड को घूमने के बाद छोड़ करके कोई भी गांव वाला रास्ता घुसिए, गांव घुसने का स्थिति में नहीं है रोड, ये सच्चाई है। दूसरी बात, कोई ऐसा पूरा विधानसभा में कोई ऐसा एक जगह नहीं है जहां स्वरोजगार या रोजगार के लिए कुछ पहल किया गया हो, बिल्कुल नहीं। 24 साल से कहीं पर भी नहीं। आप पूरा देख लीजिए,
एक था एंडाल्को कंपनी, उसको भी पूरी तरह कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करने के बाद जिस एग्रीमेंट के तहत ज़मीन अधिग्रहण किया गया था उसका बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। ना उसके अनुसार पेमेंट दिया जा रहा है, ना एग्रीमेंट के अनुसार वहाँ माँ बाप का फैसिलिटी मिलता था, उसको भी बंद कर दिया गया। एरियर, बोनस, वेतन सब में कटौती किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा क्षेत्र का जितना अवैध काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कमीशन ले करके। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर के एकमात्र डिग्री कॉलेज सिल्ली में है, वो भी सरकार से पूर्णतः मान्यता प्राप्त नहीं मिला है। दूसरी बात राहे और सोनाहातू में अभी तक डिग्री कॉलेज भी नहीं है, और वहाँ भी है तो एक आध सब्जेक्ट होता है, वो भी पूर्णतः सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो किसी भी हॉस्पिटल में जाइए कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए आप दोष सुदेश महतो को क्यों दे रहे हैं? या सरकार का भी काम है कि हॉस्पिटल देखिए, वो तो उनके काम है। अभी तो सरकार में वो थे नहीं 5 साल, फिर भी आप सुदेश महतो को आप ये चीज़ को आप मानते हैं? साल में एक भी दिन का हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस 5 साल का ही बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 24 सालों में किसी एक दिन भी बिना पैसा का बिना लेन देन का ब्लॉक में कहीं काम नहीं हुआ। उस बीच लगातार अमित महतो भी विधायक रहे हैं, अमित महतो की वाइफ भी विधायक रही हैं। देखिए, दोनों का वर्तमान विधायक श्री सुदेश कुमार महतो जी और पूर्व विधायक श्री अमित कुमार महतो जी, ये दोनों ऐसे मैंने चाहते हैं कि हम लोग दोनों का ही राजनीति रोटी चलता रहे, क्योंकि ये दोनों कमीशन लेते हैं हर जगह से, ब्लॉक से, रोड से, पुल से, बालू से, हर जगह से। ये लोग चाहते हैं कि कोई ईमानदार नया राजनीतिक में सिल्ली में स्पेस न मिले। इसलिए देखिए, आज हम लोग का इतना प्रचार प्रसार में पिछले 10 दिन का, जब से प्रचार शुरू हुआ है, उसका ग्राउंड सर्वे निकाल के देख लीजिए, हम लोग का टक्कर का प्रचार किसी का नहीं हुआ है। इतना फील्ड में काम करने वाला कैडर किसी के पास नहीं है। 8 जोन बना करके डेली 100-150 मोटरसाइकिल में अपने अपने तेल पानी भरा करके अपना खाना खा करके लोग प्रत्येक दरवाज़ा जा रहे हैं, प्रत्येक घर जा रहे हैं, एक एक आदमी से मिल रहे हैं, अलग अलग टीम बना करके। ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के पास इतना पैसा आया कहाँ से, जब अगर इतने लोग आते हैं मोटरसाइकिल का तेल? पूछिए ना, आदमी लोग से पूछिए कौन पैसा दे रहा है। आदमी लोग तो यहीं सामने है, सब अपना तेल जला रहा है, अपना मोटरसाइकिल ला रहा है। बाकी लोग का देखिए, कार्यालय के समक्ष आदमी नहीं है, 4 चक्का गाड़ी एकदम लंबी लाइन लगी हुई है 4 चक्का गाड़ी की। जब अभी कार्यकर्ताओं से हमने बात किया तो कह रहे हैं कि अगर आप जयराम महतो का झंडा धोइएगा तो आपको राशन कार्ड काट दिया जाएगा, आपको कुछ काम नहीं करने दिया जाएगा। क्या ये सही है? ये सही है। आपको हिंडाल्को का ड्यूटी कितनों को रोका जा चुका है कि हम लोग के साथ घूमने की वजह से। कितना जिसको रोजी रोटी के लिए जो ट्रैक्टर चलाते हैं उसको स्पष्ट रूप से धमकी दिया गया है कि ट्रैक्टर चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर ट्रैक्टर चलाना है तो जेएलकेएम का झंडा छोड़िए। कितने साथी लोग जो हम लोग के साथ घूम रहे थे, 10 दिन घूमने के बाद 11वां दिन घूमना मजबूरी से छोड़ा भी है। हम लोग का झंडा स्टार्टिंग में पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा, चूँकि कार्यकर्ता ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा झंडा हम लोग का लगा हुआ था। हम लोग का झंडा को खोला गया, हम लोग का आदमी को धमकी दिया गया। हम लोग का जितना मुख्य रूप से जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोग का घर मैंने जा रहे हैं, उसको उठाया जा रहा है, उसको बाहर पिकनिक भेजा जा रहा है, उसको होटल में रखा जा रहा है। बोले कि 4-5 दिन यहीं रहिए, यहीं खाइए पीजिए, 5 दिन के बाद चल जाइएगा। इस तरीके से वहाँ साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। तो आपको लगता है फिर भी ये सब कठिनाइयों के बावजूद भी आप लोग इस चुनाव को? ये कठिनाई हो रहा है, मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये असर है, और जनता इस बार मूड बना लिए हैं। क्योंकि पिछले 24 सालों से जो दिग्गज का नाम ले रहे हैं, ये दिग्गज ना ब्लॉक सुधार पाए, ना थाना सुधार पाए, ना हॉस्पिटल सुधार पाए, ना स्कूल सुधार पाए। सबको मौका देख करके देखा है। और हम लोग खास करके हम सिल्ली से आते हैं, हम कुछ नहीं है, वार्ड नहीं, मुखिया नहीं, पार्षद नहीं। और आज के समय में यहाँ के हक अधिकार के आवाज़ को पूरे राज्य के छात्रों को एकजुट करके सरकार को भी कई बार घुटना टिकाए। आज सीजीएल पेपर को रद्द कराए, पूर्व डीजीपी जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा दिलाया। अभी 6-7 गो आपका पेपर लीक करने वाले अपराधी जेल में हैं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर में, थाना स्तर में आपका
कितने स्तर पे समाधान हुआ है। राशन कटौती को लेकर के हमने किया, हाथी का समस्या को लेकर के किया, बिजली की समस्या को लेकर के किया। हर ज्वलंत समस्या को लेकर के हम सक्रिय रूप से रहते हैं और हम रिजल्ट भी देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुआवजा भी लाखों लाख रुपया हम लोग दिलाए, जबकि हम लोग कुछ भी नहीं है अभी। मतलब कोई पद में नहीं रहते हुए आप लोग ने इतनी सारे काम किया है सिल्ली के लिए। बिल्कुल, और ये लोग को बता दे कि अभी भी हम बता रहे हैं, परिणाम जो भी हो वो तो जनता का निर्णय होता है, लेकिन दूसरे दिन से जो भी क्षेत्र का समस्या होगा वो समाधान का विश्वास जनता का हमारे पर है। और एक एक समस्या का समाधान को लेकर के हमारे पास आता है, चाहे वो ब्लॉक का समस्या की बात हो, थाना से संबंधित समस्या की बात हो, चाहे वन विभाग से संबंधित समस्या की बात हो, या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्या की बात हो, कृषि विभाग से संबंधित समस्या की बात हो, या हॉस्पिटल से संबंधित समस्या की बात हो। एक ब्लड की ज़रूरत होता है तो इतना उम्मीद है कि देवेंद्र नाथ महतो ही ब्लड दिला पाएगा। मतलब लोग अभी से आना शुरू कर दिए हैं अपनी समस्याओं को ले। हाँ, ये शुरू से ही है, क्योंकि हम लोग ऐसा सेवा करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं उसी का हम सेवा करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि, और ज़्यादा खुशी उसी में लगता है जिसको हम नहीं पहचानते हैं, नहीं देखे हैं, कौन है उसको जानते नहीं हैं, और शायद दोबारा उससे मुलाकात भी नहीं हो, और उसको हम जी जान लगा करके सेवा करते हैं। उसका सेवा का हमको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरे हिसाब से सेवा रियलिटी में यही है कि जिसको सेवा कर रहे हैं उसको पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सेवा किया, और यदि पता चल रहा है कि सेवा किया तो वो तो एक निभाना हुआ कि भाई आप भाई हैं तो भाई तो भाई को करेगा ही, दोस्त है तो दोस्त तो करे, तो इसको तो दोस्ती निभाना कहते हैं, इसको भाई निभाना कहते हैं, इसको रिश्तेदारी निभाना कहते हैं। लेकिन रियल में सेवा उसको करना हमको अच्छा लगता है जिसको पता भी नहीं चलता है कि देवेंद्र नाथ महतो सेवा किया और उसका सेवा होता है, और उसी में हमको सुकून भी मिलता है। अमित महतो की बात करेंगे। अमित महतो 1932 खतियान की बात कर रहे थे, आप लोग ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने भी आपका साथ दिया। ऐसा क्या हो गया अचानक कि वो जेमे में फिर से वापस चले गए और आप लोग ने उनका साथ छोड़ दिया? देखिए, वो शुरू से ही जो है ना, वो नेचुरली उस स्वार्थ का राजनीति किया। कैसे? इसका हम तर्क के साथ बोलेंगे। आप एक बात बताइए, झारखंड में जितना पार्टी चलता है, कोई ऐसा पार्टी का पट्टा है जो आपका चैनल के दर्शक को भी हम कमेंट के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे कि वो बताए, और आपको भी जानकारी है तो बताइए कि झारखंड का कोई ऐसा पार्टी है जिसका पट्टा उन्होंने धारण नहीं किया है? जेएमएम से शुरुआत किया, जेवीएम में गया, बीजेपी में गया, तीसरा बार आना जाना हुआ जेएमएम में। तो आप लोग के पास तो आए थे, उन्होंने तो कहा था कि हम आपके साथ मिलकर खतियान की बात आप भी करते, खतियान की बात लाइव वीडियो दिखा देंगे हम लोग का भी लाइव वीडियो दिखाएंगे। आप नहीं छोड़े सिल्ली? नहीं, कितना लाइव वीडियो दिखा देंगे हम। नहीं तो आप अमित महतो के लिए आप सिल्ली छोड़ सकते थे या नहीं? नहीं, हम लोग कितना लाइव वीडियो आपको दिखा देंगे। अभी बोलने से नहीं होगा। चुनाव से पहले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री टाइगर जयराम जी भी और खुद मेरा भी वीडियो कि अमित जी हमारे संगठन में आए, फिर हम लोग संगठन से मिल करके उसको निर्णय लेंगे। और वो जाहिर सा बात है कि पूर्व विधायक लेकिन आप ही ने तो कह दिया था कि हम सिल्ली नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। अरे संगठन, हम तो केंद्रीय अध्यक्ष जी पे सारा बात छोड़े हुए थे, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहे थे कि हम शुरू से, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, ये जरूर कहे थे। कहा कि देखिए, हम बात को हम 19-20 करना नहीं जानते हैं, जब फैक्ट है सो फैक्ट है, 1 इंच इधर उधर नहीं होगा। लेकिन उसका लाइव वीडियो इतना मजाक टाइप से, बेइज्जती टाइप से वो हम लोग का जो सम्मान को उन्होंने किया कि नाम ले करके हमारा प्रधान महासचिव फरजान जी का, वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष मोतीलाल जी का नाम लेते हुए, केंद्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारा पीछे पड़ गया है लोग कि शामिल होने के लिए। लेकिन हम बार बार कह दिए हैं कि हम JLKM में शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हम अपना, मेरा पार्टी का रजिस्टर्ड है खतियानी झारखंडी पार्टी, मेरा चुनाव चिन्ह भी आ गया है, हम इसी पार्टी से लड़ेंगे, इसी पार्टी से लड़ेंगे। ये खुद जो हम लोग चाह रहे थे वो आए, जो बात भी कर रहे थे हमारे केंद्रीय पदाधिकारी लोग, उस गोपनीय बात को भी उन्होंने सार्वजनिक करके अपमानित भी करने का काम किया। अच्छा, अभी अपने आप को आप सीधा मुकाबला किन से मांगते हैं, अमित महतो या सुदेश महतो? देखिए, ये लोग अगर कुछ अच्छा काम किया होता जनता का तो मानते मुकाबला है। ये लोग तो जनता को वादा करके धोखा दिया है, जनता को वोट लेकर के उसको ठगने का काम किया है। तो हम नहीं मानते हैं चुनौती, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, नहीं मानते, रियली बता रहे हम नहीं मानते हैं। भले पहली बार होगा कि कोई प्रत्याशी अपने आप को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। हाँ, हम नहीं मानते, क्योंकि इसलिए नहीं मानते हैं, हम दिल से काम करते हैं।
इस फील्ड में हम सिर्फ एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं, हम इस फील्ड में हम सिस्टम को सुधारने आए हैं। अभी ब्लॉक में थाना में चर्चा है कि देवेंद्र नाथ महतो न जीते, बाकी कोई भी जीते, हम लोग का लूट चलता रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो अगर जीतेगा तो हम लोग का लूट बंद होगा। हम लोग को सिल्ली क्षेत्र का चौराहे, सोनातू, अनगड़ा, सिल्ली का ब्लॉक थाना छोड़ के भागना होगा। काहे कि देवेंद्र नाथ महतो खाली पैर गमछा में घूमता है, माड़ भात खाता है, कमीशन से मतलब नहीं है, धन दौलत से मतलब नहीं है, सुख सुविधा से मतलब नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? लोकसभा में तो वो प्यार मिला नहीं, इस बार लगता है कि इस विधानसभा में प्यार मिल अच्छा, जाएगा। लोकसभा में कैसे प्यार नहीं मिला आपको हम तक बताते हैं। आप जितने आए थे तो जीत तो नहीं पाए। अच्छा, आपको बता रहे हैं। वर्तमान विधायक श्री सुदेश कुमार महतो जी जब लोकसभा लड़े थे, उस समय रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आजसू पार्टी का 2 विधायक था। एक सिल्ली से विधायक खुद थे स्वयं, और हटिया विधानसभा क्षेत्र से उनका ही पार्टी का विधायक था नवीन जी। उसके बाद मतलब पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर जगह उनका वर्चस्व था, कहीं सेकेंड तो संगठन दम धरातल तक। और उन्होंने पूरा गृह मंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके, सब ताम झाम के साथ चुनाव लड़े, पूरा प्रचार प्रसार भी किए, कहीं कोई कमी नहीं रहा। और वो लगभग 1.5 लाख के आसपास वोट लाए थे। और हम नया चुनाव चिन्ह, नया लड़का, कोई मेरा चेहरा नहीं देखा था, हम जेल के अंदर थे, हमको प्रचार करने नहीं दिया गया, हमको जनता के बीच से जाने से रोका गया। इसके बावजूद मेरा किया हुआ काम और मेरा विचार से यहाँ का जनता सहमति जताते हुए नया चुनाव चिन्ह को खोज करके 1.5 लाख वोट दिया, उसमें सिल्ली से लगभग 50,000। तो इसको हम नहीं सफल मानते। हाँ, अगर हमको ये लोग जनता से मिलने देता, जनता से मुलाकात करने देता, जनता से बात करने देता, तो अभी हो सके एक सांसद आपसे भी इंटरव्यू दिया होता अभी। अच्छा, ये क्या कहेंगे, ये बाल और दाढ़ी का क्या कॉम्बिनेशन है कि आपने कुछ कहा था स्टेटमेंट, लोग पूछ रहे हैं कि दाढ़ी और बाल क्यों नहीं कटाते हैं? देखिए, ये तो हम कई बार मीडिया में हम सार्वजनिक कर चुके हैं, क्योंकि हम एक आंदोलन से उत्पन्न हुए हैं। और जब मेरा आंदोलन से पहले एक सच्चाई है, आप देखे होंगे, आपको मीडिया है, कि छात्र आंदोलन का प्रभाव नहीं था। लोग ताना भी मारते थे कि जाके बिहार का छात्र को देखिए, यूपी का छात्र को देखिए कि अन्याय होता है, सरकार को झुका देता है, रेलवे को रोक देता है, सड़क को जाम कर देता है, लेकिन यहाँ के छात्र पुतला भी दहन करने का हिम्मत नहीं है। हम जब स्टार्ट कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे, हमको वो दिन याद है, जैसे हमारा ही बुंडू सिल्ली का लड़का को बोलते थे पुतला दहन कीजिए, हम आह्वान किए तो बोलते हैं नहीं हो पाएगा, आप आइएगा देवेंद्र भैया तबे हो पाएगा। मतलब कि एक छात्र में एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम एक पुतला भी दहन कर पाएँ। उसके बाद एक सच्चाई के साथ लड़े, आंदोलन किए, और आंदोलन के बाद अब देखें कि मुख्यमंत्री आवास घेराव ऐतिहासिक, विधानसभा घेराव ऐतिहासिक सफल, ट्विटर कैंपेन सोचिए 8 लाख, लास्ट में इधर सीजन में तो हो गया सब, तो फिर भी क्यों नहीं इसको निकाल रहे? सब चीज़ हुआ, हम लाठी खाए, FIR खाए, जेल तक सफ़र किए, लेकिन 60-40 नहीं हटा। अच्छा, तो हमारा संकल्प है कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। और हम आंदोलन का हर स्वरूप सफल किए, नहीं पूरा हुआ, इसलिए अब जनता के बीच में आए हैं कि जनता हमको 60-40 हटेगा और हटाना है तभी मेरा बाल कटेगा। इसलिए आप हमारा हाथ में कैंची दीजिए, कैंची मेरा हाथ में दीजिए, कैंची दीजिएगा तब कैंची से बाल कटो। हाँ, हमको कैंची दीजिए, हम 60-40 हटाएंगे और कैंची दीजिएगा तभी हम अपना बाल को कटा पाएंगे और झारखंड का नवनिर्माण कर पाएंगे। क्या कहेंगे लास्ट जो देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे, सिल्ली से जनता से क्या कहिएगा? सिल्ली का जनता से हम यही कहेंगे कि 20 नवंबर 2024 का जो चुनाव है, यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव का दिन एक तरीके से उलगुलान का दिन है, एक तरीके से बदलाव का दिन है, एक तरीके से क्रांति का दिन है। तो इसलिए झारखंड का नवनिर्माण के लिए, शहीदों के सपना अबुआ देशों अबुआ राज को साकार करने के लिए, आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा करने के लिए, बाकी सभी को आप लोग ने देखा है। और जो जिसको वोट का अधिकार देते हैं उसका जो कर्तव्य है, ब्लॉक सुधारना, थाना सुधारना, हॉस्पिटल सुधारना, नीति कानून बनाना, जो नहीं कर पाया। इसलिए अगर सच में लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो यहाँ के छात्र के भविष्य के लिए, किसान मजदूर के बच्चों का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपना शरीर को सुखाया है, अगर सच में हमने यहाँ के हित के लिए लाठी खाया है, केस खाया है, जेल गया है,
तो हमको एक बार मौका दीजिए कैंची छाप में। मेरा जिम्मेवारी है नीति कानून बनाना, मेरा जिम्मेवारी है हॉस्पिटल का सुधारना, थाना का सुधारना, गरीबी को दूर करना, ब्लॉक को सुधारना, यहाँ सिंचाई का व्यवस्था करना, स्कूल को सुधार करना, और बहुत ऐसा मेरा जिम्मेवारी है। मेरा संकल्प है स्वरोजगार को लाना। और सच्चाई आज 5 साल बाद जब आपको इंटरव्यू देंगे तो आपको याद आएगा कि वाकई में चुनाव से पहले जिस एक स्टूडेंट से आज एक दिग्गजों को टक्कर दिया और आज सिल्ली विधानसभा से विजयी हुआ, और उस दिन का इंटरव्यू जो वचन किया जनता को, जो वादा किया, आपको सारे वादा धरातल में दिखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं ताकि झूठा साबित नहीं होना चाहते हम। चलिए, आप सुन रहे थे, ये देवेंद्र नाथ महतो थे और छात्र आंदोलन से नेता बने हैं। फिलहाल घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा क्या सुदेश महतो और अमित महतो के सामने टिक पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। 20 तारीख को सिल्ली विधानसभा में वोटिंग है और 23 तारीख को रिजल्ट आना है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार।